नमस्कार दोस्तों। कई बार मन हुआ है कि इस बंटवारे के चैप्टर को, अध्याय को कहीं भी क्लोज़ किया जा सकता है क्या? इस सवाल का जवाब तो हमें चाहिए। ये कब तक हम इसका विभाजन का बेताल जो है कंधों पे रख के इसको ढोते रहेंगे और उसके बाद हाथ में तलवार होगी और उसके बाद कंधे पे बेताल होगा, फिर वही कहानियाँ, सिलसिले, फिर बेताल का उड़ के वापस चला जाना और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। हमें अब तक हमारी नियति ये है कि 78 वर्ष के बाद भी हम उस बेताल को ढोने पर मजबूर हैं। अब सवाल, मैं आपसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बात पे चर्चा ज़्यादा उपदेशात्मक उसको रुख देने की बजाय सीधी सी बात पे आता हूँ कि ये विभाजन क्या वाकई अब तक हुआ है? अब तक नहीं हो पाया। अब तक संपत्ति का बंटवारा भी 78 साल में नहीं हो पाया। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, और जो मिसाल सिर्फ मैं इसलिए नहीं रख रहा कि चर्चा में आ गई, इसलिए कि वो अदालतों में अब तक चल रही है, बाकायदा चल रही है। और उसमें सबसे जो मुख्य बात ये है कि मैं एक ऐसी नृत्यांगना, जिसे इन्होंने मीडिया वालों ने और जो भी कोर्ट करने वाले हैं या अदालती कार्रवाई में एक डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है, हम उसे आसान भाषा में या हिंदी में नृत्यांगना कह सकते हैं। एक डांसर की एक मूर्ति है जो आज से 5000 वर्ष पुरानी, जिसकी उम्र आंकी गई है, हो सकता है इससे भी पुरानी हो। और जब अगर इसकी उम्र, इस मूर्ति की उम्र 5000 साल है मित्रों, तो आप ये मानकर चलिए कि जिस काल में ये मूर्ति किसी मूर्तिकार ने, जिसका नाम नहीं होता, उन दिनों में नाम कहाँ होते थे? जो शहंशाह है वही मूर्तिकार है। तो उस वक्त नाम नहीं होते थे, और नामों की अनुपस्थिति के बावजूद एक ऐसी चीज़ जिसे विश्व भर में अब चर्चा का विषय बना दिया गया है, वो जो मूर्ति है नृत्यांगना की, इस वक्त भारत के पास है। नई दिल्ली स्थित जो म्यूज़ियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय, उसमें वो मूर्ति रखी है, हमारे पास है। पाकिस्तान की अदालत में मामला चल रहा है, और मामला वहाँ के एक बैरिस्टर जावेद इकबाल, बड़े वरिष्ठ चर्चित शख्सियत है वहाँ की, उन्होंने दायर किया हुआ है। उनका ये कहना है कि ये तो हमारी मूर्ति है, ये तो हड़प्पा से खुदाई में निकली थी, हड़प्पा हमारे पास है, और ये मूर्ति सिर्फ एक एग्ज़िबिशन के लिए, एक नुमाइश के लिए भारत सरकार ने मांगी थी, हमने दे दी। और उसके बाद ये मूर्ति उनके पास तो नहीं रहनी चाहिए, तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें वापस मिलनी चाहिए। और ये केस पिछले 2-3 साल से लगातार वहाँ की अदालतों में, पाकिस्तान की, चल रहा है। अर्थात अभी तक हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली थी, उनका बंटवारा अब तक हम नहीं कर पाए, और उन पर दावेदारी की बाकायदा इसलिए कायम है कि आज की दुनिया में, आज की विश्वविद्यालयी दुनिया में, जहाँ रिसर्च को बहुत बड़ी अहमियत मिलती है, शोध कार्यों को, वहाँ ये पुरानी चीज़ों की तो बात ही और है। और जावेद इकबाल ने जो अपनी दलीलें दी है, बड़ी विचित्र हैं कि ये तो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस खित्ते के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस भूखंड के लिए है, जितनी कि मोनालिसा की थी, या उससे पहले लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो क्लेम की गई मूर्तियाँ थी, उनकी थी। तो ये उतनी ही महत्वपूर्ण इस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए है जितनी कि उनके लिए है। और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो ये मूर्ति, जो नृत्यांगना की जो महत्वपूर्ण है आज, पता नहीं, न जाने वो करोड़ों की होगी कि खरबों की इसकी कीमत आंकी जाएगी, ये बात की बात है। क्योंकि ऐसे मामलों में कीमत का कोई अनुमान सहज रूप से लगाना मुमकिन नहीं है। उनका दावा है कि ये हमारी है, और हमारा ये अब दावा ये बन गया है कि हड़प्पा की राजधानी तो हमारे राखीगढ़ी में थी भाई। आपके पल्ले तो सिर्फ हड़प्पा शहर है और कुछ नहीं है। एक तहसील जो बाद में अब आपने ज़िला बना दिया, वहाँ छोटा सा म्यूज़ियम। लेकिन हमारे पास जो राष्ट्रीय संग्रहालय में जो कुछ रखा है, या जो राखीगढ़ी से अब मिला है, उस पर भी कल को आप अपनी दावेदारी जता देंगे, ये तो बात गलत है। तो कहीं ना कहीं सीमा रेखा तो खींचनी पड़ेगी भाई। ये विभाजन के रोज़ नए हंगामे, ये ठीक नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी चल रहा है, जो अभी तक ख़त्म हुआ है। वहाँ के एक राष्ट्रपति के नाम की प्रॉपर्टी है,
और वो कभी भी उसका जो हस्तांतरण लीगल रूप से, वैधानिक रूप से हुआ ही नहीं, और अब उसे हमने विदेशी संपत्ति कानून के अंतर्गत उसे अपने अपने पास समेटा है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि इतने ढेरों मसले 78 वर्ष के बाद भी उस बात को तय नहीं कर पाए जिस बात को तय करने के लिए 78 वर्ष पहले खून से सरहदें खींच दी गई थी और उसके बाद उनका पालन होने लगा। तो मित्रों, ये सारा जो मुद्दा है ये ढेरों विचारणीय विषयों पर आधारित है। ये किसी एक घटना से, ये किसी एक चीज़ से ये चीज़ें तय नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसका जो मूल महत्व है, और ये बात स्वीकार कहीं ना कहीं इतिहास एक दिन करेगा, ये मूल महत्व इसी बात का रहेगा कि ये विभाजन ही मूल रूप से गलत था, और क्या इसमें किसी संशोधन की अब भी कोई संभावना है या नहीं है, इस पर चर्चा होगी। शुक्रिया।